बिना मसाले की सब्जी बनाने वाली बहुएं। दोपहर के समय ठंड में कमला देवी के आंगन में 4-5 पड़ोस की औरतें आराम से बैठी होती हैं। पीतल की थालियां सामने रखी होती हैं। बातें चल रही होती हैं, किसी के बेटे की नौकरी, किसी की बहू की तारीफ, तो किसी के घर के खाने की चर्चा। तभी रसोई से विद्या और शिल्पा एक के हाथ में सब्जी की कढ़ाई, दूसरे के हाथ में उबले चावल और रोटी की टोकरी लेकर आ रही होती हैं। लीजिए चाची जी, गरम गरम खाना है। औरतें थालियों में खाना परोसती हैं। पहली औरत रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा, सब्जी में डुबोया और मुंह में रखा। बस 1-2 निवाले गए और उसका चेहरा सिकुड़ जाता है। अरे बहन जी, ये क्या है? नमक भी डाला है कि नहीं? एकदम उबली हुई सब्जी दे दी आपने। हाय राम, बिल्कुल फीका, ना नमक ना मसाला। जब पता था मेहमान आने वाले हैं तो थोड़ा स्वाद वाला ही बनवा देती। सबकी नजरें कमला देवी पर टिक जाती हैं। कमला देवी शांति से निवाला खा रही होती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बहन जी, हम लोग बिना मसाले का ही खाते हैं। ये खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। बिना मसाले के खाने से बीमारी नहीं होती, पेट हल्का रहता है। नहीं बहन जी, हमें नहीं जानना इसके फायदे। हम तो खाना स्वाद के लिए खाते हैं। दूसरों के घर इंसान इसलिए जाता है कि अच्छा सा खाना खाए, ना कि वहाँ जाकर अस्पताल वाला फीका खाना खाए। औरतों में खुसुर पुसुर शुरू हो जाती है। कोई थाली छोड़ने लगती है, कोई रोटी बस हाथ में पकड़े बैठी होती है। इधर रसोई के दरवाजे के पास खड़ी विद्या और शिल्पा सब देख और सुन रही होती हैं। देखा, मैं कह रही थी मम्मी जी से कि आज मेहमान हैं, थोड़े मसाले डाल लेते हैं, पर ये सुनती ही कहाँ है किसी की। दीदी, हम क्या करें, रोज रोज यही झेल रही हैं। कभी बाहर कोई खा ले तो बदनामी हमारी होती है। सोचो, जब तीसरी बहू आएगी, बेचारी के साथ क्या होगा। यहाँ के तौर तरीके कैसे सीखेगी। पहले ही दिन समझ जाएगी कि इस घर में स्वाद नहीं, सिर्फ नियम चलते हैं। दोनों बहुएं चुप हो जाती हैं और आंगन में औरतों की फीकी खाने पर नाराजगी दिखाकर उठकर चली जाती हैं। अगले दिन हल्की ठंडक होती है और तेज हवा चल रही होती है। सड़क किनारे एक पुराना सा मंदिर और सामने छोटी छोटी घंटियां लटकी होती हैं। मुकुल खंबे के पास खड़ा होता है। नेहा पानी का मटका नीचे रखकर सीधी खड़ी हो जाती है। आज फिर यहाँ खड़े हो, कोई काम नहीं है क्या? काम तो है, लेकिन तुमसे बात करना ज्यादा जरूरी लगा। अगर किसी ने देख लिया तो बातें बनाएंगे, और वैसे भी तुम इतने अच्छे घर से हो। मैं घर बड़ा हो या छोटा नहीं होता नेहा, दिल बड़ा होना चाहिए। तुम्हारा दिल सबसे साफ है, इसलिए मुझे तुम पसंद हो। पर मैं बहुत गरीब हूँ मुकुल, तुम्हारे घर वाले मुझे अपनाएंगे क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं अपने घर वालों से बात करूंगा। मुझे पूरा भरोसा है वो मान जाएंगे। नेहा हल्की सी मुस्कान देती है। आंखों में डर और उम्मीद दोनों होते हैं। अगली सुबह बहुत ठंड होती है। कमला देवी चाय पी रही होती है। मोहन जी अखबार पढ़ रहे होते हैं। वेद और दीपक बैठे फोन देख रहे होते हैं। विद्या और शिल्पा पास में सब्जी काट रही होती हैं। मुकुल घबराया हुआ अंदर आता है। मम्मी, मुझे आपसे एक बात करनी है। सब उसकी तरफ देखते हैं। क्या हुआ बेटा, इतना घबराया हुआ क्यों है? मम्मी, मुझे एक लड़की पसंद है। वो थोड़े गरीब घर की है। हम मिडिल क्लास हैं, लेकिन वो हमसे भी बहुत ज्यादा गरीब है। ठीक है बेटा, मेरी 2 बहुएं तो मेरी परंपराओं में एडजस्ट कर रही हैं, पर क्या वो लड़की भी इन दोनों की तरह एडजस्ट कर पाएगी? ये दोनों तो मेरी पसंद की थी और हम उनके घर वालों को भी जानते थे। हाँ मम्मी, वो इस घर में बिल्कुल एडजस्ट कर लेगी और वो इस घर के लिए एक अच्छी बहू साबित होगी। विद्या भाभी और शिल्पा भाभी भी उसका पूरा साथ देंगी। विद्या और शिल्पा एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा देती हैं। अच्छी बात है देवर जी, अब आपकी शादी होगी तो शायद हमें भी चटपटा खाना खाने को मिलेगा। हम तो रोज रोज फीका खाना खाकर बोर हो गए हैं। हाँ देवर जी, छोटी भाभी आएंगी तो घर में जान आ जाएगी, हम भी उसका पूरा साथ देंगे। सब हंस पड़ते हैं। मोहन जी अखबार मोड़कर मुकुल की तरफ देखते हैं। ठीक है बेटा, अगर तुझे लड़की पसंद है और तेरी नीयत साफ है तो कल हम उसके घर चलते हैं, रिश्ता पक्का करके आते हैं। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी। विद्या और शिल्पा खुशी से तालियां बजाती हैं और घर में खुशी का माहौल होता है। अगले दिन कड़ाके की ठंड होती है। हल्की हल्की धुंध चारों तरफ फैली होती है। कमला देवी शॉल ओढ़े हुए हैं। मोहन जी ने मफलर बांध रखा होता है। वेद, दीपक, विद्या और शिल्पा सब तैयार खड़े होते हैं। मुकुल के चेहरे पर अलग ही खुशी होती है। चलो जी, देर मत करो, ठंड बढ़ती ही जा रही है। सब लोग ऑटो से उतरते हैं। सामने एक छोटी सी गली में ईंटों से बना एक अधूरा सा घर, दरवाजा भी ठीक से नहीं लग रहा होता है।
घर के अंदर मुश्किल से 2 लोग बैठ सकें इतनी जगह होती है। एक टूटी हुई चौकी, एक पुरानी चादर। नेहा की माँ मुस्कुराते हुए खड़ी होती है। आइए जी, बैठने की जगह तो ज्यादा नहीं है। कोई बात नहीं बहन जी, जगह दिल से बड़ी होती है। सब लोग जैसे तैसे खड़े खड़े ही बैठ जाते हैं। नेहा सिर झुकाई खड़ी होती है। हम बिना किसी लाग लपेट के आए हैं। हमारे लड़के को आपकी लड़की बहुत पसंद है। अगर आपको मंजूर हो तो हम ये रिश्ता पक्का करना चाहते हैं। हम गरीब जरूर हैं साहब, पर बेटी को अच्छे संस्कार दिए हैं। अगर वो आपको पसंद है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। कमला देवी नेहा को ध्यान से देखती है। उसकी सादगी, झुकी हुई नजरें, कांपते हाथ, उसे वो अच्छी लगती है। बेटी, अगर दिल से घर संभालना जानती हो तो घर छोटा बड़ा मायने नहीं रखता। मुकुल राहत की सांस लेता है। तो फिर समझिए रिश्ता पक्का है। सबके चेहरे पर सुकून और खुशी है। कुछ दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। नेहा लाल जोड़े में, आंखों में डर और खुशी दोनों होते हैं। मुकुल उसके पास खड़ा होता है। घर के दरवाजे पर रंगोली बनी होती है। कमला देवी थाली लेकर खड़ी होती है। आजा बहू, इस घर को अपना ही समझना। नेहा दहलीज पर चावल गिराकर अंदर आती है। विद्या और शिल्पा उसे गले लगाती हैं। डरो मत छोटी बहू, अब तुम अकेली नहीं हो। हाँ, और कभी कभी मसाले डालना मत भूलना। सब हंस पड़ते हैं। मुकुल नेहा की तरफ देखता है। शादी के अगले दिन सुबह सुबह ठंड ने पूरे घर को जकड़ रखा होता है। रसोई से भाप उठ रही होती है और आज नेहा की पहली रसोई होती है। नेहा ने लाल रंग की साड़ी पहने, सिर ढका हुआ, लेकिन आंखों में अलग ही चमक होती है। उसे खाना बनाना बहुत पसंद होता है और उससे भी ज्यादा पसंद होता है चटपटा खाना। वो सब्जी काटते हुए मसालों की डिब्बी खोलती है। लाल मिर्च, धनिया, गरम मसाला। एक पल को उसके हाथ रुक जाते हैं। छोटा सा घर, चूल्हे पर नेहा की माँ पतली सी दाल चढ़ाई होती है। बस इतना ही नमक काफी है बेटी। सादा खाना पेट के लिए अच्छा होता है। माँ, ये तो बहुत फीकी है। माँ मुस्कुरा देती है। माँ के हटते ही नेहा झट से एक छोटी कढ़ाई चढ़ाती है। तेल गरम करती है। लाल मिर्च, जीरा, लहसुन डालकर तीखा तड़का लगाती है और दाल में उड़ेल देती है। नेहा दाल खाती है। चेहरे पर सुकून दिखता है। अब मजा आया। पहली रसोई है, सबको अच्छा ही लगेगा। वो रसोई में जमकर मसाले डालती है। सब्जी चटपटी, दाल में लाल तड़का, यहाँ तक कि रायता भी हल्का सा तीखा होता है। खाना बनकर तैयार होता है। खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। नेहा सबके सामने प्यार से खाना परोसती है। मम्मी जी, बाबूजी, गरम गरम बनाया है। सब लोग पहला निवाला लेते हैं। अगले ही पल कोहराम मच जाता है। वेद की आंखों से पानी निकलने लगता है। दीपक सीसी करने लगता है। शिल्पा का चेहरा लाल पड़ जाता है। विद्या पानी का गिलास एक ही सांस में खाली कर देती है। मुकुल मिर्ची के मारे कुर्सी से उठकर इधर उधर टहलने लगता है। मोहन जी के कानों से जैसे धुआं निकल रहा होता है। अरे अरे, पानी तो कोई। कमला देवी गहरी सांस लेकर थाली नीचे रख देती है। अरे बहू, तुझे पता नहीं है क्या? हम लोग फीका खाना खाते हैं, बिना मसाले का। तूने खाने में इतना मिर्च मसाले डाल दिए है कि सांस तक नहीं आ रही है। माफ कीजिए मम्मी जी, मैं मसाले थोड़े एक्स्ट्रा खाती हूँ। मुझे लगा आप लोगों को भी चटपटा खाना पसंद होगा, इसलिए डाल दिए। नहीं, कल से इस घर में फीका खाना ही बनेगा, जैसे हमेशा से बनता आ रहा है। और ये बात मैं तुझे आज आखिरी बार बता रही हूँ, फिर कभी नहीं बताऊंगी। अरे बेटा, आज तो तूने हमारे होश ही उड़ा दिए। अरे अभी तक आंखों में पानी भरा है। ठीक है मम्मी जी। टेबल पर अब भी पानी के गिलास रखे होते हैं। आंखें लाल होती हैं। नेहा समझ जाती है कि ये उसे बिना मसाले का फीका खाना खाना पड़ेगा। उसी दिन ठंड की शाम में घर में अजीब सी हलचल मची होती है। कोई कंबल ओढ़े वॉशरूम से बाहर निकलता तो कोई पेट पकड़कर अंदर भागता है। वॉशरूम का दरवाजा बंद होता और अगले ही पल किसी के करहाने की आवाज आती। डाइनिंग हॉल में नेहा घबराई सी खड़ी होती है। उसके चेहरे पर मासूमियत होती है, लेकिन घर वालों के चेहरे पर सिर्फ दर्द। तभी बड़ा जेठ वेद पेट पकड़े हुए बाहर आता है। अरे नेहा, तूने ये क्या कर दिया? इतना मसालेदार खाना खिला दिया कि सुबह से अब तक 4-6 चक्कर वॉशरूम के लग गए हैं। पेट में ऐसा दर्द हो रहा है कि बैठा ही नहीं जा रहा है। अरे बाप रे! और दौड़कर फिर वॉशरूम में घुस जाता है। इसी बीच छोटा जेठ दीपक भी बाहर आता है। चेहरा पीला और नजला हो जाता है। नेहा, अरे इतनी ठंड में आपने हम पर जुल्म कर दिया। पहले पेट पकड़ो फिर वॉशरूम भागो, ये कोई खेल है क्या? वो 2 कदम चलता है। अचानक पेट में मरोड़ उठती है। अरे अरे नहीं! और वो भी सीधा वॉशरूम की तरफ दौड़ पड़ता है।
नेहा के हाथ कांपने लगते हैं। तभी कमला देवी पेट पकड़े एक हाथ कमर पर रखे कंबल ओढ़े हुए बाहर आती है। हे भगवान नेहा, अगली बार से खाना बनाने से पहले पूछ लिया कर कि मसाले डालने हैं या नहीं। आज तो तूने हमारी सुबह सुबह कसरत करवा दी, बार बार वॉशरूम के चक्कर लगवा दिए हैं। अरे हे राम, फिर से जाना पड़ेगा। और तेज कदमों से वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। घर में बस आवाजें गूंज रही होती हैं। दरवाजा खुला, बंद, आ ओ हे भगवान। नेहा सिर झुकाकर खड़ी होती है। मुझे क्या पता था मेरा चटपटा प्यार इतना भारी पड़ जाएगा। अगले दिन ठंड और बढ़ जाती है और घर में मसालों की मार से मची आफत रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रसोई में चूल्हा जल रहा होता है और नेहा सब्जी काटते हुए बार बार दरवाजे की ओर देख रही होती है। आज उसके मायके से मम्मी पापा और भाई आने वाले होते हैं। खाना बनाते हुए नेहा ने मसालों की डिब्बी खोल ही रही होती है। लाल मिर्च उठाती है, तभी पीछे से आवाज आती है। नेहा, तू खाने में मसाले क्यों डाल रही है? पहले रसोई का दिन याद नहीं है क्या? मम्मी जी ने तुझे कितना डांटा था। पर दीदी, आज तो मेरी मायके वाले आ रहे हैं, उन्हें भी चटपटा खाना ही पसंद है। भले किसी को कितना भी चटपटा खाना पसंद हो, लेकिन इस रसोई में सिर्फ बिना मसाले का खाना बनता है। थोड़ा भी मसाला डाला तो फिर से हंगामा हो जाएगा। पर दीदी, वो खाना खाने लायक हो तो होना चाहिए ना। मेरे भाई ने खास तौर पर कहा था कि कुछ अच्छा सा चटपटा बना के रखना। समझ रहे हैं हम, लेकिन जो भी बनाना है इसी तरह बनाना होगा, वरना मम्मी जी तुझे फिर से डांटेंगी। नेहा की आंखें नम हो जाती हैं। वो बिना कुछ बोले मसाले की डिब्बी बंद कर देती है और चुपचाप फीका खाना बनाने लगती है। नेहा अपने हाथों से खाना परोसकर मायके वालों के सामने ले जाती है। उसका भाई पहला निवाला लेते ही चौंक जाता है। अरे दीदी, मैंने तो आपसे कहा था कि टेस्टी सा चटपटा खाना बना लेना। ये क्या है? नमक मिर्च कुछ भी नहीं है, एकदम उबला हुआ खाना। भैया, मैं कुछ नहीं कर सकती, यहाँ की परंपरा है, यहाँ बिना मसाले का ही खाना बनता है। नेहा की माँ ने भी दाल चखती है। बेटा, तू तो बिना मसाले का खाना खाती ही नहीं थी, और यहाँ रोज इतना फीका खाना कैसे खा रही है? क्या करूँ मम्मी, अब यहाँ एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। वो हल्की सी मुस्कान देती है, लेकिन वो मुस्कान दर्द से भरी होती है। अगली सुबह ठंड में तीनों बहुएं राशन लेने बाजार जाती हैं। सड़क के किनारे छोटी सी राशन की दुकान, सामने लंबी लाइन बनी होती है। तीनों अपनी अपनी शॉल कसकर लपेटे खड़ी होती हैं। दुकान के अंदर एक शेल्फ पर मसालों के डिब्बे कतार में सजे होते हैं। लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, उनकी खुशबू हवा में तैर रही होती है। नेहा वहीं ठहर जाती है, नजरें उन डिब्बों पर टिक जाती हैं। मसाले, तुम तो मेरी जिंदगी से जैसे निकल ही गए हो। खाने में मसाला नहीं है तो लगता है जिंदगी भी फीकी हो गई है। उसकी आंखों में उदासी उतर आती है। दोनों जिठानियां उसे चुपचाप देखते हुए मुस्कुरा देती हैं। हाँ हाँ, देख लो मसालों को जी भर के। वैसे भी इस घर की रसोई में तो होते नहीं है, यहीं बाहर ही देखते हैं। अब वैसे भी अब तो तुम्हें आदत हो चुकी होगी, फीका खाना, फीकी सब्जी, फीकी दाल। नेहा धीरे से सिर हिला देती है। दीदी, मुझे सच में बहुत बुरा लगता है। मैं बिल्कुल भी पेट भर के खाना नहीं खा पा रही हूँ। इतना फीका खाना बिना मसाले का, क्या ही मजा है इसमें। विद्या और शिल्पा एक पल को चुप हो जाती हैं। अगले दिन दोपहर हल्की धूप निकली होती है। सड़क पर रोज की तरह चहल पहल होती है। कमला देवी सब्जी की थैली हाथ में लिए सड़क पार कर रही होती हैं। अचानक हॉर्न की तेज आवाज आती है। एक तेज रफ्तार ट्रक मोड़ से निकलता है। किसी के चिल्लाने से पहले ही ट्रक की टक्कर लगती है और कमला देवी दूर जाकर सड़क किनारे गिर पड़ती हैं। सब्जी सड़क पर फैल जाती है। कमला देवी खून में लथपथ बेहोश पड़ी होती है। भीड़ इकट्ठा हो जाती है। कोई एम्बुलेंस को फोन करता है। घर में शांति होती है। नेहा रसोई में फीका खाना बना रही होती है। तभी फोन की घंटी बजती है। हेलो जी, क्या? उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। माँ का एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल से फोन है। सबके हाथ पांव फूल जाते हैं। अरे चलो चलो, जल्दी चलो। तीनों बहुएं शॉल उठाती हैं। नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में कमला देवी स्ट्रेचर पर पड़ी होती है। कपड़े खून से सने हुए, चेहरा पहचान में नहीं आ रहा होता है। नेहा की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। मम्मी जी। डॉक्टर बाहर आते हैं। देखिए, हमने पूरी कोशिश की है, लेकिन आपकी मम्मी के दिमाग में गहरी चोट लगी है। उनका आधा शरीर पैरालाइज हो चुका है। यह सुनते ही मोहन जी की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। विद्या और शिल्पा फूट फूट कर रोने लगती हैं। मुकुल नेहा का हाथ कसकर पकड़ लेता है। इलाज और ट्रीटमेंट के बाद कमला देवी घर जाती हैं। व्हील चेयर पर बैठी एक हाथ और एक पैर बिल्कुल सुन्न होते हैं। आवाज भी पहले जैसी नहीं रहती। डॉक्टर समझाते हैं। देखिए, इनकी हालत अभी बहुत नाजुक है। घर पर नर्स आएगी, लेकिन देखभाल बहुत जरूरी है। दवा खाना, उठना बैठना सब बहुत ध्यान से करना होगा। डॉक्टर के जाते ही घर में सन्नाटा छा जाता है। मोहन जी टूटे हुए से बैठ जाते हैं।
अब ये घर कैसे चलेगा। तीनों बहुएं एक दूसरे की तरफ देखती हैं। अब सारी जिम्मेदारी हम पर है। मामी जी को संभालना होगा, दिन रात और साथ में घर भी। सबकी नजरें नेहा पर जाती हैं। नेहा आगे बढ़कर कमला देवी का कंबल ठीक करती है। अब मम्मी जी हमारी जिम्मेदारी है, हम सब मिलकर संभालेंगे। कमला देवी की आधी खुली आंखें से एक आंसू टपक जाता है। अगली सुबह घर में अजीब सी खामोशी होती है। कमला देवी बिस्तर पर लेटी होती हैं, नर्स उनके पास बैठी होती है। दवाइयों की शीशियां, सिरिंज और पट्टियां पास की मेज पर रखी होती हैं। रसोई के पास तीनों बहुएं खड़ी होती हैं। दीदी अब सारी जिम्मेदारी हम पर ही है, मम्मी जी की दवाइयाँ, इलाज, घर का खर्च, सब कुछ। हाँ नेहा, पर हम क्या कर सकते हैं, हम तो इतने सालों से सिर्फ हाउसवाइफ रहे हैं, कभी बाहर काम किया ही नहीं। घर और अस्पताल यही हमारी दुनिया रहेगी अब कुछ महीनों। दीदी मैं भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन कोशिश तो कर सकती हूँ। आज मैं बाहर जाकर देखती हूँ कि आसपास कोई जॉब मिल जाए। दोनों जिठानियां उसे हैरानी से देखती हैं। नेहा शॉल ओढ़े, बैग कंधे पर डाले एक ऐसे इलाके में पहुंचती है जहां चारों तरफ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनी होती हैं। कहीं कागज की फैक्ट्री, कहीं कपड़ों की, तो कहीं मसालों की। नेहा सबसे पहले मसालों की फैक्ट्री के गेट पर रुकती है। अंदर मशीनों की आवाज, लोग हल्दी, मिर्च, नमक को तोलकर बड़े ड्रम में मिलाते हुए। अरे काम कठिन है, रोज आना पड़ेगा। मैं कर लूंगी। उसे मसाले तैयार करने का काम मिल जाता है। लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, नमक सब मिलकर मसाला बनता है। नेहा के चेहरे पर पहली बार हल्की मुस्कान आती है। अब रोज सुबह नेहा फैक्ट्री जाती है, शाम को थकी हुई लेकिन संतुष्ट होकर घर लौटती है। घर में दवाइयों का खर्च धीरे धीरे संभलने लगता है। एक शाम तीनों बहुएं फिर रसोई के बाहर बैठ जाती हैं। दीदी अब जब हम सारा घर संभाल रहे हैं तो कुछ परंपराएं हमारी तरफ से भी होनी चाहिए। दोनों जेठानियां चुपचाप सुनती हैं। ये जो घर में सिर्फ फीका खाना बनाने की परंपरा है, इसे हम थोड़ा बदल सकते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं कि अब घर में मसाले वाला खाना भी बने। विद्या ने शिल्पा की तरफ देखती है, फिर नेहा की ओर। हाँ तुम सही कह रही हो, अब हालात बदल गए हैं, घर भी हमारा है और जिम्मेदारी भी। शिल्पा हल्के से सिर हिलाती है। रसोई में मसालों की डिब्बी पहली बार खुलती है। अगली सुबह घर का माहौल थोड़ा बदला बदला सा होता है। कमला देवी अपने कमरे में आराम कर रही होती हैं। ड्राइंग रूम में सब बैठे होते हैं। तीनों बहुएं विद्या, शिल्पा और नेहा एक साथ सामने खड़ी होती हैं। पापा जी हम आपसे एक बात करना चाहते थे। हाँ बेटा, बताओ क्या बात है। पापा जी हम जानते हैं कि मम्मी जी बहुत बुरे वक्त से गुजर रही हैं, लेकिन अब हम रसोई में सिर्फ फीका खाना बनाने की परंपरा बदलना चाहते हैं। हम मसाले वाला खाना बनाना शुरू करना चाहते हैं। धीरे धीरे आप लोगों को भी इसकी आदत पड़ जाएगी। हमें सच में फीका खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मोहन जी कुछ पल चुप रहते हैं, फिर गहरी सांस लेकर कहते हैं, ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें सही लगे वैसा करो। वैसे ही अब घर तुम तीनों ही संभाल रही हो, तो कुछ चीजें घर में तुम्हारे हिसाब से भी होनी चाहिए। तीनों बहुएं एक दूसरे की तरफ देखती हैं। उनके चेहरे पर खुशी झलक उठती है। धन्यवाद पापा जी। धीरे धीरे घर की रसोई में हल्दी, धनिया और हल्की लाल मिर्च की खुशबू फैलने लगती है। घर के सभी लोग मसाले वाला खाना खाने लगते हैं। खाने की थाली अब सिर्फ पेट ही नहीं, मन भी भरने लगता है। कुछ दिनों बाद ठंड की सुबह नेहा तैयार होकर फैक्ट्री जाने वाली होती है। विद्या और शिल्पा उसे दरवाजे तक छोड़ने आती हैं। नेहा तुम रोज फैक्ट्री जाती हो ना, अगर हो सके तो उसी फैक्ट्री में हमारी भी जॉब लगवा दो। घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हैं, और वैसे भी हम तीनों मिलकर काम करेंगे तो घर में और ज्यादा पैसे आएंगे। नेहा रुक जाती है, उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है। दीदी ये तो बहुत अच्छी बात है, आज ही बात करती हूँ। नेहा दोनों जिठानियों को लेकर मसाले की फैक्ट्री पहुंचती है। मशीनों की आवाज, मसालों की खुशबू। नेहा सीधे मालकिन के पास जाती है। मालकिन जी ये दोनों मेरी जेठानियां हैं, अगर आप इन्हें भी अपनी फैक्ट्री में काम करने की जगह दे दें तो आप हम पर बहुत मेहरबानी करेंगी। मालकिन दोनों को देखती है, फिर सिर हिला देती है। ठीक है, ये दोनों भी कल से ही ज्वाइन कर सकती हैं। विद्या और शिल्पा की आंखों में चमक आ जाती है। अब हर सुबह तीनों बहुएं मिलकर पूरे घर का खाना बनाती हैं, फिर साथ साथ फैक्ट्री जाती हैं। शाम को थकी हुई लेकिन घर लौटते ही फिर से सबके लिए खाना बनाती हैं। अगले दिन कड़कड़ाती ठंड पड़ रही होती है। धुंध अभी छटी नहीं होती है। आंगन में तीनों देवरानी जेठानी शॉल ओढ़े, हाथों में गर्म चाय का कप लिए बैठी होती हैं। दीदी अब आप दोनों भी फैक्ट्री में काम करते हुए काफी दिन हो गए हैं, अब तो आपको भी पता चल गया होगा कि मसाले कैसे बनाए जाते हैं। हाँ यार, ये काम तो सच में बहुत आसान है और इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। हम तीनों मिलकर सुबह से शाम तक कितने सारे मसाले के पैकेट बना देते हैं।
दीदी मैं सोच रही हूँ कि हमने जो कमाई करके पैसे जोड़े हैं क्यों ना उन्हें इकट्ठा करके और अपना खुद का मसाला बिजनेस शुरू करें। पर नेहा ये सब शुरू कहाँ से करेंगे और कैसे करेंगे, हमें तो कोई आइडिया ही नहीं है। नेहा आत्मविश्वास से मुस्कुरा देती है। तुम्हारी बात सही है, लेकिन ऑनलाइन का सारा चक्कर, हमें तो ये सब आता ही नहीं। तुम्हें आता है क्या? दीदी मुझे सब आता है और जो नहीं आएगा वो मैं YouTube से सीख लूंगी। कैसे अकाउंट बनाते हैं, कैसे ऑनलाइन ऑर्डर लेते हैं और सामान कैसे भेजते हैं, सब सीख लेंगे। ठीक है, ऐसा करते हैं, हम 1 महीने के लिए अपनी नौकरी छोड़ देते हैं और ये काम शुरू करके देखते हैं। अगर नहीं चला तो वापस नौकरी पर चले आएंगे। नहीं दीदी, नौकरी छोड़ेंगे नहीं, फैक्ट्री में कह देंगे कि हमें 1 महीने की छुट्टी चाहिए। कहेंगे घर में शादी है, वरना वो हमें नौकरी से ही निकाल देंगी। हाँ, एकदम सही आइडिया है नेहा का, प्लान बिल्कुल परफेक्ट है। तीनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं। ठंड में भी उनके चेहरे पर जोश होता है। तीनों उठकर खड़ी हो जाती हैं। चाय का आखिरी घूंट लेते हुए कहती हैं, तो तय रहा, अब हम सिर्फ मसाले नहीं बनाएंगे, हम अपनी पहचान भी बनाएंगे। तीनों बहुएं हंसती हैं और साथ साथ फैक्ट्री की ओर बढ़ जाती हैं। अगली सुबह ठंड कुछ ज्यादा ही कड़क होती है। धुंध में लिपटी सड़क, फैक्ट्री की सीटी और रोज की भागदौड़ सब वैसा ही होता है, लेकिन आज तीनों बहुओं के दिलों में एक अजीब ही बेचैनी होती है। तीनों फैक्ट्री पहुंचती हैं। नेहा ने हिम्मत जुटाकर मालकिन के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। मालकिन जी, हमारे घर में शादी है, हमें 1 महीने की छुट्टी चाहिए। मालकिन ने तीनों की तरफ देखती हैं। तीनों बहुएं मेहनती होती हैं, समय पर आती हैं और काम में कभी कोई शिकायत नहीं करती हैं। ठीक है, 1 महीने की छुट्टी ले लो, लेकिन 1 महीने के बाद फैक्ट्री में जरूर आ जाना। जी जरूर आएंगे। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखती हैं। अगले ही दिन सुबह से ही घर की रसोई में हलचल शुरू हो जाती है। तीनों शॉल ओढ़े, बाल बांधे, पूरे मन में काम में जुट जाती हैं। नेहा ने बाजार की लंबी लिस्ट बनाती है। तीनों बाजार जाती हैं। कश्मीरी लाल मिर्च, तीखी देसी मिर्च, हल्दी, बढ़िया, सेंधा नमक, खड़ा धनिया, जीरा, लौंग, दालचीनी। घर लौटते वक्त उनके हाथों में मसालों के थैले होते हैं। रसोई में वही तरीका अपनाती जो फैक्ट्री में सीखा था। मिर्च धोई गई, धूप में सुखाई गई, फिर पीसी गई, हल्दी को छांटा गया, नमक तौल कर डालना। तीनों मिलकर अलग अलग मसाले बनाने लगती हैं। किचन किंग मसाला, चिकन मसाला, मीट मसाला, सब्जी मसाला। रसोई में खुशबू फैल जाती है। नेहा ने अपना मोबाइल निकालती है। दिन रात बैठकर उसने ऑनलाइन अकाउंट बनाती है। ब्रांड का नाम 3 बहू शाही मसाले। लोगो डिजाइन करती है, फोटो खींची। घर की रसोई में बने शुद्ध, ताजे और स्वाद से भरपूर मसाले। नेहा ऑनलाइन काम संभालती है, ऑर्डर, मैसेज, अकाउंट। विद्या और शिल्पा रसोई में मसाले बनाती, पैक करती हैं। एक लोकल डिलीवरी बॉय भी रख लेती हैं जो पास के इलाकों में मसाले पहुंचा सके। पहली बार नेहा बार बार मोबाइल चेक करती है, कोई ऑर्डर नहीं आता। दूसरा दिन फिर वही, मसाले बने, पैक हुए, लेकिन स्क्रीन खाली होती है। तीसरा दिन नेहा का चेहरा उतरने लगता है। शुरुआत में तो ऐसा ही होता है, भगवान पर भरोसा रखो। चौथा दिन, 5वां दिन, नेहा रात को देर तक मोबाइल देखती रहती है। फिर सास के कमरे में जाती है, उनका कंबल ठीक करती है। मम्मी जी, आप भी हमारे नए काम के लिए प्रार्थना करना। छठे दिन सुबह नेहा ने जैसी मोबाइल उठाती है, एक नोटिफिकेशन चमक उठ जाता है। नेहा की आंखें बड़ी हो जाती हैं। दीदी, हमारा पहला ऑर्डर आ गया, पहला ऑर्डर। विद्या और शिल्पा दौड़ती हुई आती हैं। तीनों ने मोबाइल को ऐसे पकड़ लेती हैं जैसे कोई खजाना हो। ऑर्डर छोटा होता है, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा होता है। सच में हमारा पहला ऑर्डर। पहले ऑर्डर से जो पैसे मिलते हैं वो ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन मेहनत की पहली कमाई होती है। ये पैसे भगवान जी के चरणों में रखने चाहिए, ये सब उन्हीं की कृपा से हुआ है। तीनों घर के मंदिर में जाती हैं, पहली कमाई भगवान के आगे रख देती हैं। फिर नेहा सास के कमरे में जाती है। कमला देवी बिस्तर पर होती है। नेहा झुककर उनके पैर छूती है। मम्मी जी, आज हमारा पहला ऑर्डर आया है, अब आपकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी, अब सब ठीक होगा। कमला देवी की आंखों से आंसू बह निकले, होठ हल्के से हिलते हैं। एक ऑर्डर के बाद दूसरा आया, फिर तीसरा। धीरे धीरे ऑर्डर बढ़ने लगते हैं। लोग कमेंट करने लगते हैं, बहुत बढ़िया मसाले, घर जैसा स्वाद, फिर से ऑर्डर करेंगे। उनके मसाले फेमस होने लगते हैं, नाम बनने लगता है। एक दिन नेहा फोन चेक कर रही होती है। अब हमें अपना ब्रांड रजिस्टर करना चाहिए। ब्रांड बना, पैकेजिंग बदली, लोगो छप जाते हैं। ऑनलाइन स्टोर पर बिक्री इतनी बड़ी कि रसोई छोटी पड़ने लग जाती है। कुछ महीनों बाद तीनों मिलकर अपनी खुद की मसाला फैक्ट्री शुरू कर देती हैं। वहां उनके नीचे छोटे छोटे वर्कर काम करते हैं। तीनों बहुएं अब मालकिन होती हैं। उनके मसाले दूसरे शहरों में, फिर दूसरे देशों में पहुंचने लगते हैं। पैसों से कमला देवी का अच्छा इलाज कराती हैं, थेरेपी, दवाइयां, सब कुछ। धीरे धीरे उनकी हालत में सुधार आ जाता है और फिर तीनों बहुओं का एक नया घर बनवाती हैं।
एक शाम नए घर में सब लोग साथ बैठे होते हैं। कमला देवी पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं और चेहरे पर सुकून होता है। बेटा, तुम तीनों ने अपनी सास का पूरा खर्चा उठाया, एक नया घर बनाया। तुम सच में इस घर की लक्ष्मी हो। मेरे बिना मसाले वाले खाने के घर में इन तीनों ने ऐसे मसाले भर दिए हैं कि अब ये घर मुझे भी पहचान में नहीं आ रहा है। मम्मी जी, इस आइडिया की असली इंस्पिरेशन तो आप ही हो। अगर इस घर में बिना मसाले का खाना नहीं बनता तो हमें ये आइडिया कभी नहीं आता और ना ही हम इतनी बड़ी मसाले की फैक्ट्री शुरू कर पाते। अरे कहाँ बेटा, मैं तो बीमार पड़ी थी, तुम लोगों पर बोझ और बन गई। मम्मी जी, आप भले ही बीमार थी लेकिन आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ था, और जो आप छुप छुप कर रोती थी वो भी हमने सब देखा था। मम्मी जी, आपकी शक्ति ने ही हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है। कमला देवी की आंखों में खुशी से आंसू निकलने लगते हैं और सब खड़े होकर उन्हें प्यार से गले लगा लेते हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।